हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग नेवर हार्म्स में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। पर हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे यूनिवर्स के बारे में कुछ बातें जान लें। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हमारे यूनिवर्स के बारे में। पर उससे पहले आप छोटी सी वीडियो देखिए हमारे सोलर सिस्टम का। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम। ये बड़ा सारा जो आपका गोला दिख रहा है वो है हमारा सूरज यानी कि सन। उसके बाद बुध, शुक्र, धरती, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और वो जो लास्ट में छोटा सा दिख रहा है वो है हमारा प्लूटो, जो कि अब हमारे सोलर सिस्टम का भाग नहीं है। वो हमारे सोलर सिस्टम का भाग क्यों नहीं है इसके बारे में आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन ये सारे हमारे क्या है, हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में प्लैनेट्स कहते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में बता देती हूँ। तो ये है हमारा यूनिवर्स। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरह हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे आप कह सकते हैं तारे हैं, बहुत कुछ हमारे यूनिवर्स में शामिल है। और इस इतने बड़े यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है हम। अब इनमें आपको अगर मैं बताऊं कि कितनी गैलेक्सीज हैं तो वो मिलियंस गैलेक्सीज हैं। मिलियन भी नहीं, आप बिलियंस कह सकते हैं। काउंटलेस गैलेक्सीज। उनमें से एक गैलेक्सी है हमारी जिसको हम कहते हैं आकाशगंगा यानी कि हमारी मिल्की वे। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि समझ लीजिए आप एक कमरे में, और वो पूरा कमरा चीनी के दानों से भरा है। चीनी आप सभी को पता होगा, शुगर, ठीक है। वो पूरा कमरा अगर हम चीनी से भर दें तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। कुछ इसी तरह है हमारे यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स इतनी सारी गैलेक्सीज से भरा हुआ है कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। और इतनी सारी चीनी के दानों में से एक चीनी का दाना है हमारा जिसको हम मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा कहते हैं। तो चलिए आपको पता लग चुका होगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। और हम आज तक यूनिवर्स के बारे में 1% तो छोड़ो, यूनिवर्स के बारे में छोड़ो, हम अपने गैलेक्सी के बारे में ही 1% से कम जान पाए हैं। तो चलिए अब मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है। अब देख लेते हैं कि हमारे यूनिवर्स में हम क्या क्या शामिल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे यूनिवर्स में क्या क्या है। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इसमें हमारे प्लैनेट्स हैं, इसमें हमारे स्टार्स हैं। स्टार्स के बारे में बात करें तो इसमें गैलेक्सीज हैं और ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी और मैटर्स की बहुत अलग अलग किस्में हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमारे इसमें यूनिवर्स में शामिल की जाती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हमारे मिल्की वे को। तो ये है हमारा मिल्की वे। अब मिल्की वे में हम बहुत कुछ शामिल करते हैं, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स जो है इस मिल्की वे में सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं, इसमें बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं। पर क्योंकि सोलर सिस्टम का एक रूल है कि वो किस प्लैनेट को अपने अंदर रखता है, इसकी वजह से हमारा एक सोलर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा मिल्की वे है, इसमें जैसे कि हमारा इस मिल्की वे में बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसमें से एक छोटा सा सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम का। तो अभी मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में बताया था कि उसमें कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। उन बहुत सारी गैलेक्सीज में से एक छोटी सी गैलेक्सी थी हमारी ये मिल्की वे। अब मिल्की वे में एक छोटा सा, बहुत बड़े मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा हमारा है सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगेन आप समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारी मिल्की वे है। और एक इतने बड़ी मिल्की वे में एक छोटा सा हिस्सा हमारे सोलर सिस्टम का है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार और दिखा दिया जाए उसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे हमारे प्लैनेट्स में क्या क्या शामिल है उसके बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लैनेट में ये जो मैंने लिखा है ये हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, हमारा कौन सा प्लैनेट हमारे सन से कितनी दूर है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये लिखा है। तो हमारा सबसे जो नजदीक है हमारे सन के वो है मर्क्यूरी। उसके बाद हमारा आता है वीनस, उसके बाद आता है अर्थ, देन मार्स, जुपिटर के बाद में आता है हमारा सैटर्न के बाद फिर हमारा यूरेनस और फिर नेपच्यून, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जिसे हम सोलर सिस्टम में शामिल करते हैं।
ठीक है। तो हाँ, अगर मैं इस हिंदी में बात करूँ तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अगली बार से कुछ ट्राई करूँगी, पर इस बार आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं नाम बोल देती हूँ हिंदी वालों के लिए। सबसे पहले बुध, उसके बाद है शुक्र, धरती, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये हमारे हिंदी मीडियम वालों के लिए हमारे जो ग्रह हैं उनके नाम। ठीक है, अभी हम बारी बारी से इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मर्क्यूरी के बारे में। तो चलिए, इससे पहले कि हम हमारे प्लैनेट्स के बारे में जानें, सबसे पहले हम जानेंगे सन के बारे में। सन क्या है? ये सन हमारे सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम मतलब सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। और ये क्या है? ये एक तारा है। ठीक है, हमारा सन जो है वो एक तारा है और फॉर्म्ड बिफोर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये 4.5 बिलियन साल पहले बना है, बहुत ही पुराना ये। ठीक है, इट इज अ स्टार। और 1 मिलियन अर्थ कुड फिट इनसाइड इट। जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ऐसी मिलियंस ऑफ जो है प्लैनेट्स पृथ्वी की तरह, वो हमारे सन में फिट हो सकती है, इतना ज्यादा बड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एयर ट्रेवलिंग क्या है इसकी, 220 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर ये 220 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। ये भी मूव कर रही है, ये भी एक जगह खड़ा हुआ नहीं है। जैसे हमारी अर्थ, हमारे बाकी प्लैनेट्स मूव करते हैं, उसी तरह सन भी मूव करता है। ठीक है, इस पर जो सन पे है उस पर 71% हीलियम है, 26.5% जो है 71% हमारा नाइट्रोजन है, हीलियम हमारा 26.5% और उसके बाद बाकी गैसेज है। ठीक है, और इसकी जो ग्रेविटी है वो 28 टाइम्स मोर है। जैसे हमारे धरती पे जो ग्रेविटी है उससे 28 गुना ज्यादा ग्रेविटी है सन के ऊपर। 28 टाइम्स मोर का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर आप धरती पर हैं, ठीक है, आप छलांग मारते हैं, ठीक है, तो अगर आप धरती पे हैं 28 मीटर तक छलांग मार सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सूरज पे जाके छलांग मारेंगे तो वो आप ज्यादा से ज्यादा कितना 1 मीटर मार पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी पावर जो है, खींचने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं नीचे की ओर और आपको उस बिल्डिंग से नीचे गिरने पे कितना टाइम लगता है? आपको लगता है 28 सेकंड लगता है, समझ लीजिए। ठीक है, एक बिल्डिंग से छलांग लगाने पर धरती के ऊपर 28 सेकंड लगता है गिरने में। पर वही अगर आप सोलर सिस्टम सन में होंगे और आप किसी बिल्डिंग से छलांग लगाएंगे तो आपको 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, आपको पता लग गया होगा जो 28 टाइम्स मोर ग्रेविटी का मतलब क्या है। ठीक है, इसकी जो खींचने की शक्ति है चीजों को अपनी, और खींचने की शक्ति वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम कहें इस पर फाउंड ब्लैक स्पॉट, सन के ऊपर हमें काले धब्बे नजर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी सन के बारे में स्पेशल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो है हमारे मर्क्यूरी का, आप देख सकते हैं हमारे मर्क्यूरी को। अब चलिए हम इसकी आपको एक इमेज भी दिखा देते हैं। तो ये है हमारा मर्क्यूरी, अब कितना लग रहा है ये। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी कुछ स्पेशलिटी इसके बारे में कि मर्क्यूरी की आखिर इसी क्या खासियत है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं इसकी खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है मर्क्यूरी की। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि हमारे सन के सबसे ज्यादा क्या है, नजदीक है। तो चलिए इसका जो मर्क्यूरी का कलर है वो कैसा है? ये है डार्क ग्रे। ठीक है, इसका कलर कैसा है? डार्क ग्रे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे रात होती है वो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो नाइट इसकी कोल्डेस्ट होती है और टेम्परेचर हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ सकता है। और ये हमारे अर्थ पे तो मैक्सिमम 70 डिग्री ही, वो भी बहुत ही रेयर जो प्लेसेस होती है वहाँ पे होती है, और वहाँ पे रहना नामुमकिन होता है। तो यहाँ पे तो -173 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद अगर हम दिन की बात करें कि यहाँ पे जो दिन होता है वहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है 427। अगर मैं अपने अर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर भी 50-60 डिग्री जब सेल्सियस होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हमारे नॉर्मली तो हम यही देखते हैं कि
बहुत ज़्यादा नहीं होता हमारे यहाँ टेम्परेचर 34 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री इतना ही होता है, और इतनी गर्मी लगती है। तो यहाँ पे जो 427 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ का जो दिन होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। इट इज श्रिंकिंग। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी मर्क्यूरी है वो सबसे ही छोटा है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। बट छोटा होने के साथ साथ इसकी एक खास बात क्या है कि ये और छोटा होता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो ये क्या है, श्रिंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट है, जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारे जितने भी ग्रह उसमें सबसे ज्यादा छोटा ग्रह जो है हमारा मर्क्यूरी यानी कि बुध है। उसके बाद सबसे ज्यादा नियर है हमारे सन के, ठीक है, सबसे ज्यादा नियरेस्ट यही है, क्योंकि पहले नंबर पे यही आता है, हमने देखा था अभी। उसके बाद नो सैटेलाइट, मर्क्यूरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट को हम हिंदी में कहते हैं उपग्रह, ठीक है। जैसे हमारी धरती का उपग्रह, नेचुरल उपग्रह हमारा कौन सा है, चांद, ठीक है, तो मून। बट मर्क्यूरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए मर्क्यूरी के कितने उपग्रह हैं, तो कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें तो फास्टेस्ट रोटेशन, हमारी जितने भी 8 के 8 प्लैनेट्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा फास्ट रोटेशन मर्क्यूरी का है। उसके बाद अराउंड सन 88 डेज, मतलब जैसे हमारी अर्थ सूरज के अपने ऑर्बिट में सूरज के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाती है वो 365 डेज में पूरा करती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। बट जो हमारा मर्क्यूरी है वो 88 डेज में पूरा कर देता है, क्योंकि सबसे नेड़े तो ऑब्वियस ही है कि जो सन के अराउंड घूमेगा तो कम टाइम लगेगा, तो 88 डेज में पूरा करता है। उसके बाद हम बात करें तो आफ्टर अर्थ मैक्सिमम मिनरल्स, हमारे अर्थ पे जितने भी हमारे 88 प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मिनरल्स हमारे अर्थ पर मिलते हैं। पर अगर हम अर्थ के बाद बात करें तो वो जो मिनरल्स हैं सबसे ज्यादा वो मिलते हैं हमारे बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी पे, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आफ्टर अर्थ सबसे ज्यादा मिनरल्स किस प्लेनेट पे या उपग्रह पे मिलते हैं, ग्रह पर मिलते हैं, तो हमारा आएगा मर्क्यूरी। तो ये है हमारा वीनस ग्रह, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वीनस ग्रह है वो दिखने में कैसा लग रहा है। ये थोड़ा सा येलो है, इसके ऊपर ब्राउन एंड रेडिश स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, व्हाइट शेड आ रहा है कुछ। तो ये हमारे वीनस का कलर है, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसकी स्पेशल चीजों के बारे में कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे हमारे वीनस ग्रह के बारे में यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम वीनस की बात करते हैं। तो ये हॉटेस्ट हमारा जो प्लेनेट है उन सभी प्लेनेट्स में ये हॉटेस्ट है, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि बुध ग्रह सबसे नेड़े है, मर्क्यूरी सबसे नेड़े इसलिए वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, पर ऐसा नहीं है। हमारा वीनस ग्रह सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है। उसके बाद ब्राइटेस्ट, ये क्या है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है। उसके बाद हम इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ टाइम पर इसे देखा जा सकता है। अर्थ ट्विंस, इसे हम अर्थ ट्विंस भी कहते हैं। उसके बाद इसको हम ये स्पिन्स क्लॉकवाइज। बाकी सारे जो सैटेलाइट नहीं, बाकी सभी जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बट वीनस के साथ ही हमारे यूरेनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर हम इसके रंग की बात करें तो ये कैसे दिखता है, व्हाइट एंड येलो विद अ रेडिश एंड ब्राउन सरफेस। क्या है, व्हाइट एंड येलो कलर है जो जिसका सरफेस क्या है, रेडिश एंड ब्राउन है, ठीक है। उसके बाद स्लोएस्ट रोटेशन, हमारा मर्क्यूरी का जो रोटेशन था वो सबसे फास्टेस्ट था और इसका सबसे स्लोएस्ट है, नियरेस्ट टू द अर्थ। अभी हम अर्थ की बात करें कि अर्थ के सबसे नेड़े है, ठीक है, सोलर सिस्टम की बात नहीं करते। तो सोलर सिस्टम के सबसे नेड़े कौन सा है, हमारा है मर्क्यूरी। और हमारे अर्थ के सबसे नेड़े कौन सा है, वीनस ग्रह, ठीक है। मार्स और वीनस में कंफ्यूज नहीं होना, सबसे नेड़े कौन सा है, वीनस। उसके बाद नो सैटेलाइट, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पहले दो ग्रह हैं यानी कि बुध शुक्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मर्क्यूरी और वीनस, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। जो तीसरा ग्रह आएगा हमारा अर्थ, उसका एक है, और जो चौथा ग्रह आएगा हमारा मार्स, उसके दो है, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि पहले दो के तो कोई भी नहीं है, उसके बाद एक है, उसके बाद दो है। तो ये बहुत आसान तरीका है। उसके बाद ऑर्बिट पीरियड कितना है, 225 डेज, 225 दिन।
हमारी मर्क्यूरी का 88 दिन, इसका है 225 डेज, ठीक है। अ डे इज लॉन्गर देन अ ईयर, और जो इसका एक दिन होता है, मतलब वीनस ग्रह शुक्र ग्रह का जो एक दिन है वो हमारे अर्थ के क्या है, 1 साल से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमारे वीनस के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने अगले प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा अर्थ। अब अर्थ देख सकते हैं आप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। इसको हम नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पर 71% पानी है, जिसकी वजह से जब हम अपनी अर्थ को ऊपर से देखते हैं ना तो ये बिल्कुल नीला दिखाई देता है, इसी वजह से हम इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर व्हाइट सा आपको दिखाई देगा, तो इसका कलर आप नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसकी स्पेशलिटीज के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं हमारे अर्थ की खास बातों के बारे में। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये थर्ड फ्रॉम द सन, हमारा अर्थ सन से दूरी के हिसाब से कितने नंबर पे है? 3रे नंबर पे है। 1 सैटेलाइट मून, हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, ठीक है। ऑर्बिट पीरियड 365.6 डेज, ठीक है। हमारे ऑर्बिट पीरियड क्या है? हमारी अर्थ सूरज के इर्द गिर्द कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है? तो वो है 365 दिन और 6 आवर्स, ठीक है। तो सरफेस टेम्परेचर क्या है हमारी अर्थ का? -88 to 58 डिग्री, ठीक है। मिनिमम अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी तो कहाँ तक जाएगा? -88 डिग्री तक, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो 58 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो नॉन एज ब्लू प्लेनेट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको हम कैसे जानते हैं, हमारा ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि किस प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट कहते हैं तो वो हमारी अर्थ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन 15.21 करोड़ किलोमीटर ऑन 4 जुलाई। कहते कि हमारी जो अर्थ है उसका सन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर का जो मैक्सिमम डिफरेंस है, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा सन ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है। मेरी ड्राइंग खराब है पर आप मान सकते हैं। और ये हमारी अर्थ किस तरह से, ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लेम में तो घूमती नहीं, इस तरह से कुछ इसका जो ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो जब इधर होती है हमारी अर्थ इस जगह पे, तो ये होती है मैक्सिमम डिफरेंस, और जब यहाँ पे आ जाता है तो इधर हो जाता है हमारा मिनिमम डिफरेंस, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ पे कब आती है हमारी अर्थ, वो होता है हमारा 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को मैक्सिमम डिफरेंस होता है, और जब सबसे कम डिफरेंस होता है वो होता है हमारा 3 जैन को, ठीक है, जनवरी को, जो जब इस साइड पर होती है हमारी अर्थ। तो जो हमारा मिनिमम डिफरेंस है वो कितना होता है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.70 करोड़ किलोमीटर हमारी अर्थ का मिनिमम डिफरेंस है सूरज से, ठीक है। अगर हमारा सूरज यहाँ है तो मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ होगा, जो होगा हमारा 4 जुलाई को, और मिनिमम डिफरेंस इस पॉइंट पर होगा जो हमारा होगा 3 जैन को, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा मैक्सिमम इसमें मिनिमम का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एवरेज डिस्टेंस हमारा कितना है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अगर हम एवरेज की बात करें, दोनों को कंबाइन करके एवरेज डिफरेंस कितना है, तो वो हमारा आएगा 14.89 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इट्स बिगेस्ट स्टार साइरस, तो हमारी अर्थ का जो सबसे बड़ा तारा है उसको हम क्या कहते हैं? साइरस कहते हैं। साइरस को हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डेंसेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम मर्क्यूरी के बारे में पढ़ रहे थे कि वो सेकंड है, तो फर्स्ट पे क्या है? अर्थ है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या डेंसेस्ट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी अर्थ की कुछ खास बातें, ठीक है। अगर इसमें मैंने लिखा नहीं है, अगर कुछ और बात बताऊं तो हमारा जो अर्थ है अकॉर्डिंग टू द साइज कितने नंबर पे है? 5th नंबर पर है, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट अपने प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे मून के बारे में। ये मून क्या है? हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है। जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, उसका सैटेलाइट है हमारा मून। ये क्या है? ये अर्ली नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। कुदरती तौर पे जितने भी सैटेलाइट है वो उनमें से ये एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज रॉकी, ये क्या है? रॉकी है, पत्थरों से भरा हुआ है। ऑलवेज शोज द सेम फेस, हम जो इसका एक ही फेस देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो धरती है और ये जो मून है वो दोनों लगभग सेम स्पीड के साथ ही मूव करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम सिर्फ
जो हमारा मून है उसका एक साइड ही देख सकते हैं, दूसरा साइड हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। सरफेस इज डार्क, इसका सरफेस जो डार्क है, और इसमें हमें क्या क्या मिला, वाटर, गोल्ड, सिल्वर एंड मर्क्यूरी, ये चीजें हमें जो है हमारे चांद के ऊपर मिली हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट, क्या है ये, हमारे सोलर सिस्टम में 5th नंबर पे है सैटेलाइट्स की बात करें तो। ठीक है। अब जैसे कि हमारा मून भी, अगर हमारा जो अर्थ है प्लेनेट्स में 5th नंबर पे है ना, साइज के अकॉर्डिंग, उसी तरह इसका जो मून है वो भी 5th नंबर पे है। इसी तरह हमारा जो जुपिटर है साइज के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे है, और उसका जो मून है वो भी पहले नंबर पे है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।